Hi guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this lecture we will start the physical quantities. भौतिक राशियों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, इनके टाइप्स क्या है, इनका वाकई में मतलब क्या है, क्या एग्जांपल्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख ले। जिनको दोनों में लिखना है वो दोनों में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, किस चीज़ को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। देखो पहले चीज़ों को समझ लो। जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, जिसका भी मापन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक राशि। जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं दूरी, डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, क्या है फिजिकल क्वांटिटी। हाइट, ऊंचाई मेजर कर सकता हूँ, क्या है फिजिकल क्वांटिटी। वेट, वजन मेजर कर सकता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। द्रव्यमान, मास, फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल, ये आप जो भी बात करते हो ना फिजिक्स में, जो पैरामीटर्स दाब, ताप, आयतन, विस्थापन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सबको मेजर कर सकते हो ना, इनका सबका मापन कर सकते हो। तो ये क्या है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं इनको, भौतिक राशियां। तो जिनको मापन कर सकते हैं वो सारी चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिर तो आपको लगेगा कि सभी चीजों का तो मापन कर सकते हैं हम लोग, तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। नहीं, कुछ चीजें नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे घर वाले मेरे से बहुत प्यार करते हैं, कितना, इतना, इतना, कितना मेजर कर सकते हो क्या, मापन कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब कि प्यार मतलब इमोशन, जो फीलिंग्स है उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते आप, उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, वो भौतिक राशियाँ नहीं है। समझ गए। नफरत करना, प्यार करना, या जो भी इमोशंस होते हैं, भावनाएं, उनको मेजर नहीं कर सकते हम लोग, तो वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज है कि जो जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनका मापन कर सकते हैं, वो भौतिक राशियां होती है। जिनका मेजरमेंट नहीं कर सकते वो भौतिक राशियां नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट। तो लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो, पहले हिंदी में लिख लो फिर इंग्लिश में लिख लेना। वे राशियां जिनका मापन कर सकते हैं या मापन करने योग्य राशियां, वे राशियां जिनका मापन कर सकते हैं भौतिक राशियां कहलाती है। वे राशियां जिनका मापन कर सकते हैं भौतिक राशियां कहलाती है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, समझ आया। अब इसके टाइप्स देखते हैं हम लोग, प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के प्रकार। आप जानते हो कि भौतिक राशियाँ जैसे मेजर करेंगे तो टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हाइट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इनका मेजर कर सकते हैं। अब इनमें इनको दो कैटेगरी में, एक में जिनमें डायरेक्शन भी होती है, तो जिनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड तो हो गए, परिमाण तो होगा, दिशा भी होती है, उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशियाँ बोलते हैं। जिनमें डायरेक्शन नहीं होती उनको अदिश बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो दो टाइप की होती है, एक तो अदिश, ये सब जानते हैं लेकिन मैं एक हल्का फुल्का आइडिया बता रहा हूं। अदिश स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और दूसरा सदिश वेक्टर। ठीक है, इनका मीनिंग भी सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं इनका लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि पता है सबको, ये लिखवाने की चीज़ नहीं है। अदिश का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना, स्केलर वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है।
और सदिश वेक्टर जो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, है ना। तो मैं एक काम करना, आप इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, पहले मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ, मतलब डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, लॉजिक बता देता हूँ यहाँ पे। ओनली मैग्नीट्यूड केवल दिशा, सॉरी केवल परिमाण, जो दिशा होती है इसके अंदर होती है क्या, ओनली परिमाण होता है, दिशा होती है क्या, डायरेक्शन नहीं होती है। तो जो दिशा है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है दिशा, वो इसमें नहीं होती है, ये होती है ये नहीं होती है, ऐसे लिख लेना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल जैसे तापमान, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर, दूरी, डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस, बहुत सारे एग्जाम्पल, कुछ भी लिख लो। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी, द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, मास, और क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख लो, आयतन, आयतन लिख लो, आयतन, वॉल्यूम, और चाल लिख लो, चाल, स्पीड, स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं होता है, चाल लिख लो, चाल, स्पीड। काफी सारे एग्जाम्पल, तो इतने काफी है, ये सब कुछ छाप लो इसके अंदर, ठीक है। ये पोज करके आप ये सब कुछ छाप लेना। इनमें क्या होता है, इनमें किसी में भी डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं होती इनमें, केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों चीज आएगी, क्लियर है। जैसे हम लोग बात करेंगे 5 किलोमीटर, हम लोग ये नहीं बात करेंगे 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ या उत्तर पश्चिम या कौन सी दिशा में, हम बोलेंगे कि वो 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर चला गया, तो 5 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में चला गया ये नहीं बताया। तो जब तक ये नहीं बताएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी, तब तक वो क्या रहेगा, एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा, अदिश राशि रहेगा। ये बेसिक बातें सबको पता होगी, लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये छाप लेना। आगे सदिश, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो इसमें दिशा भी होगी और परिमाण दोनों होंगे, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसके एग्जाम्पल, ढेरों एग्जाम्पल है, आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हो। विस्थापन, जिसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, फोर्स, बल, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, काफ़ी है, इतने सारे काफ़ी है। चलो लिख लो, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, काफ़ी है। तो फिर आप एक काम करना, इसके अंदर एक एग्जाम्पल और लिख ला, पोटेंशियल का, विभव का, क्योंकि ईएमटी में हम लोग पोटेंशियल के बारे में काफ़ी बात करने वाले हैं। विभव और लिख लेना, विभव में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पोटेंशियल है ये, ठीक है। ये छाप लेना पहुंच करके, क्लियर है। अब यहाँ तक अपने को एक चीज़ समझ में आ गई कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है और कौन सी नहीं है, और है
तो उनमें कितने टाइप के, 2 टाइप के, स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश। और अदिश और सदिश में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या चीज़ें आती हैं, वो भी हमने लिख ली। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे एक नोट लिख लो, नोट डाल के लिख लो एक नोट, लिखो इमोशंस, 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 इमोशंस में लिख लो जैसे लव, हेट, जेलसी एक्सेट्रा। इमोशंस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, इमोशंस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, इमोशंस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में लिख लो भावनाएं, भावनाएं, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप प्यार, नफरत, घृणा, डर आदि। भावनाएं ब्रैकेट में लिख लो, जो भी आपको भावनाएं लगती है कि ये इमोशंस होते हैं, ये भौतिक राशियां नहीं होती है। भावनाएं भौतिक राशियां नहीं होती है, भावनाएं भौतिक राशियां नहीं होती है। ठीक है, ये लिख लेना। इसके बाद में एक बार मैं टाइम देख लूँ कितना है, थोड़ा इसमें और कुछ बता देता हूँ मैं। अरे बहुत टाइम है अभी तो। देखिए, इसके बाद में हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, सदिश राशियाँ, सदिश राशियों को हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज को, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, उसको वहाँ पे जाने के 2 तरीके होते हैं। तो या तो आप इसको ऐसे मत बनाओ, आप इसको 3D में बनाते हैं हम लोग, इसको 3D में बनाते हैं हम लोग ऐसे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये ओ है। जैसे अगर मान लो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है कहीं पे यहाँ पे, या आप ये ले लो, ये एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो इसको इससे मिला दूँ डायरेक्ट, तो इस पॉइंट को शो करने का तरीका, एक तो यहाँ इस पे यहाँ पे जाने के 2 तरीके, एक तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाओ ओपी, इसको हम लोग जनरली आर वेक्टर से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट मिला दो दोनों पॉइंट को, तो वेक्टर क्वांटिटी को शो करने का तरीका होता है, एक तो डायरेक्ट मिला दो, जैसे ओपी बोल देते हैं हम लोग, इसको ओपी वेक्टर बोल देते हैं, ये आर वेक्टर हो गया ऐसे। ठीक है, एक इसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में भी लिखते हैं, निर्देशांकों के रूप में, ऐसे आर वेक्टर को ऐसे भी लिखते हैं कि पहले एक्स डायरेक्शन में कितना गया, फिर वाई में गया, फिर जेड में गया, तो एक्स वाई जेड तीनों में चल के मैं उस पॉइंट पे पहुंचा। ऐसा ही है कि पहले एक्स डायरेक्शन में गया, फिर वाई में गया, फिर जेड में गया, तो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो एक्स में आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, इस तरीके से लिखते हैं आर वेक्टर को। किसी सदिश राशि को इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, निर्देशांकों के रूप में, इस तरीके से लिखते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, तो अगर आर वेक्टर लिखना तो ऐसे, मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको मिलाया तो इसको आर वेक्टर लिख दिया। तो ये मिलाने वाली जो लाइन है, ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है कि मैं यहाँ से अगर यहाँ पर एक डायरेक्ट एक स्ट्रिंग बांध दूँ, एक रस्सी बांध दूँ यहाँ से यहाँ, तो उस रस्सी की लेंथ क्या होगी, लंबाई क्या होगी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा आर वेक्टर का, वो रस्सी की लंबाई बताएगी। तो ये लो जो लेंथ है इसका, वो आर का मोड आ जाएगा। तो ये जो मोड आता है ये क्या है एक्चुअल में, इसको इस तरीके से लिखते हैं मोड को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है। वैसे ये मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको प्रूव करके दिखाया था पहले यूनिट के अंदर, पहले चैप्टर में, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये किस तरीके से है, आर वेक्टर ऐसा आ गया। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें आपको सबको पहले से पता है, लेकिन ये इसके अंदर काम में आएगी। तो जिसको नहीं भी पता या जो पहले भूल चुका, उसके लिए भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो आर वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आर वेक्टर के मतलब वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, और इसको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में जो लिखते हैं निर्देशांकों के रूप में, एक्स आई के वाई के इस तरीके से लिखते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड देखना, परिमाण जिसको बोलते हैं, मतलब रस्सी की डायरेक्ट लेंथ,
ये डायरेक्ट जो दूरी है कितनी रस्सी बांधनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करती है, इसका मैग्नीट्यूड। और तो मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आप परिमाण बोल लो, परिमाण, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये छाप लेना भैया, जो भी ये लिखा हुआ है ना ये छाप लेना। क्लियर है? ये कंप्लीट हो गया है अभी। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। ये यहाँ तक फिनिश हो गया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, ओके।